यह आंदोलन का एक पार्ट होता है, धमकी देने का। रुकावट इसलिए आ रही है कि हम लोग पिछले 17 वर्षों से काम कर रहे हैं, सभी लोग ट्रेंड हैं। लेकिन 17 वर्ष का लाभ हमको नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको नहीं लेना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 12 दिनों से लगभग 2 हफ्ते होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई है। सुनवाई तो नहीं हुई है, लेकिन अल्टीमेटम जरूर जारी कर दिया गया है सरकार द्वारा। अब जानते हैं इनसे कि क्या विशेष शिक्षक का दर्जा देने के बाद 17 साल तक पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को जो दिव्यांग है उन्हें पढ़ाने के बाद आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और गर्दनीबाग धरना स्थल की अगर बात करें तो क्या ये दूसरा घर बन चुका है आपका? दूसरा घर तो है ही है, और दूसरा घर भी कहना नाइंसाफ़ी ही होगा। बिहार मेरा पहला घर है। बिहार में कहीं भी है तो अपने घर में है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? हक मांगने पर लोगों को हक दिया जाता है, लेकिन आप लोगों पर अल्टीमेटम जारी कर दिया जाता है। देखिए, यह आंदोलन का एक पार्ट होता है, धमकी देने का। तो यह धमकी है और हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने तय करके हम आए हैं कि 1 साल पूर्व भी हमने इनसे मांगा था और ये वादा खिलाफी कर गए। तो इस बार हम वादा खिलाफी वाली बात न आवे, इसलिए हम डट के बैठे हैं। और सबको पता है, और पाठक जी में अगर नैतिकता है और सही में शिक्षा का उत्थान करना चाहते हैं तो दिव्यांगों का भी उत्थान होना चाहिए और उनकी शिक्षा की आए दिन पाठक जी का वीडियो और फोटोज वगैरह आप देखते होंगे, स्कूलों में जा जाकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँच रही है? आवाज़ खूब होगी। वो अभी विकल्प तलाश रहे हैं। कैसा विकल्प? विकल्प तलाश रहे हैं कि इनके बदले किसी और को हम खड़ा कर लें, और उसी का एक परिणाम है कि कल टीईटी का वो आ गया है विज्ञापन, आपने देखा होगा। और वो कह रहे हैं कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था में जो शिक्षक हैं उनको उम्र सीमा में को ही शिथिल कर दिया गया है, जबकि शायद उन पदाधिकारियों को नहीं पता है कि जिनको उम्र सीमा में छूट दिए हैं उस आवेदन को भरने की पात्रता ही नहीं रखते। तो आप उनको 70 साल की उम्र सीमा छूट दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और आपके घर में हम 17 वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे पास सारी एलिजिबिलिटी है, तो मुझे आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसी से सरकार की नीयत स्पष्ट पता चल रही है कि सरकार की नीयत में खोट है। अच्छा, 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते होने को है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ देखने तक नहीं आया है। कोई नहीं आया, हम बैठे हैं। हो सकता है कि कल अपने आंदोलन की नई रणनीति की घोषणा कर दें। जहां शिक्षा विभाग में एक भय का माहौल पैदा करके रखा गया है एक पदाधिकारी के द्वारा, और शिक्षा क्या मतलब कि बिहार के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। 1 नहीं, 2 नहीं, बिहार के तमाम सारे जिलों से चलकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या शिक्षकों का अब यही दिन देखना बाकी रह गया था? वो भी विशेष शिक्षक जिन्हें आप विशेष का दर्जा देते हैं, वो विशेष तौर पर 12 दिन से धरना दे रहे हैं। जिस सरकार में शिक्षा को उपेक्षित किया जाए वहाँ की प्रजा बड़ी दुखी होती है, वहाँ का कभी विकास नहीं हो सकता। विकास का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है शिक्षा, और शिक्षा में भी जब CWSN बच्चों की हम बात करते हैं तो वह और भी चैलेंजेबल होता है। और मैं आप लोगों को भी आमंत्रण दे रहा हूँ कि दिव्यांग बच्चों के साथ हम लोग कैसे कार्य करते हैं, उसका एक उदाहरण हम लोग कल 3 दिसंबर को इस धरना स्थल पर देने वाले हैं। अच्छा, कल 3 दिसंबर है, दिव्यांग बच्चों का दिन, विश्व दिव्यांगता दिवस है। और दिव्यांगता दिवस पर हम सरकार को दिखाने के लिए यहाँ बच्चों का एक प्रतियोगिता हम करा रहे हैं, और उनको उचित प्रोत्साहन भी हम देंगे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें और कवरेज करके सरकार को दिखाएं। जो सरकार के लोग कहते हैं कि ये लोग काम नहीं करते, और आज जब हम हड़ताल पे चले गए तो कह रहे हैं कि हमारा काम प्रभावित हो रहा है। तो यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसलिए कल हम दिव्यांगता दिवस मनाएंगे, और आगे की रणनीति पर भी कल हम अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हमारे पदाधिकारी हैं जिस हनक के साथ डंडा चला रहे हैं कि शिक्षक बोले ना, भाई आप गुरु को बोलने से मना कर देंगे क्यों? कि आप किसी संगठन का सदस्य नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति किसी संगठन का सदस्य क्यों हो सकता है जब उसके साथ अत्याचार होता है? और IS एसोसिएशन भी है और उसके सदस्य माननीय पाठक जी हैं। तो अपने संघ से क्यों नहीं अलग हो रहे हैं? अपने संघ को क्यों नहीं बैन करा रहे हैं?
कि दूसरे कर्मचारियों के संगठनों को बैन करने की वो बात करते हैं। यह लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कहाँ रुकावट आ रही है कि 12 दिन से यहाँ पर कोई देखने नहीं आया है कि विशेष शिक्षक धरना दे रहे हैं तो देने दीजिए। रुकावट इसलिए आ रही है कि हम लोग पिछले 17 वर्षों से काम कर रहे हैं, सभी लोग ट्रेंड हैं। शिक्षा मित्र की जब बहाली हुई थी तो सारे लोग अनट्रेंड थे, उन लोगों को NIS के द्वारा आनंद फानंद में ट्रेनिंग दिया गया और ये हुआ कि ये लोग ट्रेंड हो गए और उनको पे स्केल दे दिया गया। लेकिन हम लोगों को आज तक पे स्केल नहीं दिया गया और सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना मतलब गिरा हुआ समझ रही है कि हम लोग को आज तक पे स्केल की बात कौन कहे, एक उचित मानदेय भी नहीं दे रही है। तो हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को जो अभी बिहार में बहाली होने जा रही है तो उसमें सम्मानित करते हुए हम लोग को एक पद का गरिमा को रखा जाए और जो दिव्यांग बच्चे के लिए काम करते हैं उनकी कुछ ये मतलब पद को गरिमा बनाए रखा जाए। अच्छा, बात करें 17 सालों से विगत आप लोग काम कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, किस प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन्हें संभालना कितना कठिन होता है हम समझ सकते हैं। लेकिन उन 17 सालों में सरकार ने एक बार भी आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी, जो किया आप लोगों ने खुद से किया, और यहाँ पर आप 12 दिन से बस धरना दे रहे हैं तो आप लोगों पर अल्टीमेटम जारी कर दिया जा रहा है। देखिए, सरकार के पास हम लोग की कार्य की जो गुणवत्ता है उसकी जानकारी है, लेकिन हम लोगों के लिए उनके पास जो स्थान देना चाहिए वो देने का भी अधिकार है। वो उनके पास सभी जगह बचे हुए, लेकिन उनकी क्या मंशा है, किनके द्वारा बहकावे में जानकारी के किन को नहीं भी करेंगे तो ये लोग तो उम्र दराज हो गए हैं, अब कितना लड़ पाएंगे। इस सोच आप लोग स्पेशल कोर्स करके आ रहे हैं। हाँ, उनकी जो विशेष शिक्षा की जो भी अर्हताएँ हैं पूरी करते हैं, उन सभी अर्हताओं को हम लोग पूरे करते हैं। सिर्फ उस जगह पे हैं कि हम लोग 17 वर्ष जो सेवा दे रहे हैं देते आ रहे हैं उसका मानक हमको दे, हम लोग ऑटो उसमें चले जाएंगे। हम लोग के लिए अलग से कुछ नहीं है। हम लोग जो जो मानकता उनके लिए अर्हताएँ रखते हैं विशेष शिक्षक के लिए वो हम लोग सभी पूरा कर रहे हैं, लेकिन 17 वर्ष का लाभ हमको नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको नहीं लेना चाह रहे हैं। और कल 3 दिसंबर है, यानी दिव्यांगता दिवस है। उस दिन आप लोगों का कोई प्लान है, क्योंकि आप लोग का धरना देने के दिन में ही बीच में आपका दिव्यांगता दिवस पड़ चुका है। देखिए, सरकार हम लोग के प्रति असंवेदनशील है, लेकिन हम लोग इन बच्चों के प्रति संवेदनशील है कि कल 3 दिसंबर दिव्यांगता दिवस के दिन हम लोग इसी धरना स्थल पर अपने जिन बच्चों को पर कार्य करते हैं उनके अभिभावकों के साथ उन्हें बुलाए हैं और कुछ खेलकूद प्रतियोगिता करवाएंगे, कुछ उनके लिए गर्म कपड़ा बांटेंगे। ऐसी हम लोग की योजनाएं हैं और हम लोग का एक कार्यक्रम है और कल हम लोग करने जा रहे हैं। हम संवेदनशील हैं उन बच्चों के प्रति, इसलिए हम इस कार्य को करना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन बिहार के तमाम 38 जिलों से जो विशेष शिक्षक यानी दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक आए हैं वो अभी भी धरने पर बैठे हैं। कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, सरकार द्वारा बातें अभी भी सुनी नहीं गई है। बात करें इनके अगले कदम की तो कल 3 दिसंबर है, यानी दिव्यांगता दिवस, दिव्यांग बच्चों का स्पेशल दिन। उस दिन ये लोग का प्लान है कि जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें बुलाएं और एक प्रतियोगिता करवाएं जिससे सरकार पर नज़र पड़े और उन्हें समझ में आए कि किस तरीके से दिव्यांग बच्चे अभी भी अपनी मांग को मांग रहे हैं। अब शिक्षक तो उतरे ही थे धरने पर, अब बच्चे भी आएंगे। अब देखते हैं उसके बाद सरकार की क्या राय होती है और सरकार का फैसला किनके हित में निकलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहिए News 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।